केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर, 8वें वेतन आयोग पर सरकार ने दी बड़ी जानकारी। केंद्र ने इस साल जनवरी में 8वें वेतन आयोग की घोषणा की थी। वेतन आयोग की घोषणा के बाद से ही केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी 2 समिति सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद है कि सरकार अगले महीने पैनल के सदस्यों के नामों की घोषणा करेगी, क्योंकि मौजूदा 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो जाएगा। इसलिए कर्मचारियों के मन में बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार जनवरी 2026 से नए वेतन आयोग को लागू कर पाएगी या फिर नहीं। इसी बीच 2 सांसदों, जिसमें भाजपा की कंगना रनौत और तृणमूल कांग्रेस की सजदा अहमद ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में संशोधन के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन के बारे में लोकसभा में सवाल उठाए। उनका सवाल यह था कि क्या सरकार 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट पेश करने के लिए कोई समय सीमा तय की है। इन सांसदों ने वेतन आयोग के लिए संदर्भ की शर्तों पर हुई प्रगति के बारे में भी पूछा। उनके सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि रिपोर्ट जमा करने की समय सीमा और संदर्भ की शर्तों पर प्रगति समय आने पर तय की जाएगी। एक सवाल 7वें वेतन आयोग स्तर पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की अनुमानित संख्या के बारे में भी था, जिन्हें 8वें वेतन आयोग के लाभ मिलने की संभावना है, जिसके बारे में सरकार ने ये बताया कि केंद्र सरकार के असन्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों, पारिवारिक पेंशनभोगियों की अनुमानित संख्या लगभग 37 लाख है और 34 लाख है। उन्होंने कहा रक्षा कर्मियों और पेंशनभोगियों को भी इसका लाभ मिलेगा, लेकिन सरकार ने ये नहीं बताया कि कब तक इसके टर्म ऑफ रेफरेंस तय किए जाएंगे, कब तक 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट सौंपी जाएगी। सरकार ने यही बताया है कि समय आने पर यह सब तय किया जाएगा। यानी कि फिलहाल स्पष्ट जानकारी सरकार के द्वारा 8वें वेतन आयोग को लेकर नहीं दी गई है, लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों की मांगें संसद में उठाई जाने लगी हैं और सरकार पर दबाव बनाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए, कर्मचारियों की पेंशन, सैलरी और भत्तों में बदलाव किया जाए। तो ये एक ताज़ा अपडेट सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए।